रात को अचानक आपने 137 रुपये बढ़ाया, वो पता नहीं अब आपने कौन सी कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स की, आप लोगों की मैथ्स कौन सी है वो समझ नहीं आती। आवाम के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया हुआ है कि आपने 160 रुपये लेवी लगाई हुई है। आलमी मार्केट में जो फी बैरल जो पेट्रोल है वो $109 पर बैरल जो है वो रेट है। पेट्रोलियम लेवी कितना है, वो आपका है 160.61। डीलर मार्जिन इन्होंने लगाया हुआ है जी 8 रुपए और 64 पैसे। अगर ये हम सारा अगर कर भी ले जाके आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो पैसे बनते हैं वो ये सारे बनते हैं 392.82। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इदरीस अब्बासी। आज बात करेंगे पेट्रोल की जो एकदम से बढ़ती प्राइसेस हैं उसके ऊपर। गुज़िश्ता रात जो है वो हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर शायद तारीख़ में पहली दफ़ा इतना रेट जो है वो पर लीटर बढ़ा। 137 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ाएगी और उसके बाद अब 458.41 जो है वो पर लीटर की प्राइस है पाकिस्तान में। जो है वो मेरे ख्याल से शायद तारीख में पहली दफ़ा इतना पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ाई गई है। पहले जो है वो रमज़ान में ईद से पहले 55 रुपये पर लीटर बढ़ाया गया और उसके बाद अचानक 137 रुपये पर लीटर जो है वो रात को अचानक से जो है वो हुकूमत की जानिब से एक एक्सट्रीम और बड़ा इजाफा जो है वो किया गया और यह कहा गया कि आलमी मार्केट में जो वो खाम तेल है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है और उस वजह से हमें मजबूरन जो है वो इनकी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं तेल की। और पेट्रोल जो है वो इस टाइम 458 पर लीटर है और जो डीज़ल है वो तकरीबन 520 रुपये और कुछ पैसे पर लीटर जो है वो मिल रहा है। इस सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस पाकिस्तान में बनती क्या है और जो हुकूमत जो पैसे ले रही है क्या वो जायज़ पैसे हैं, जायज़ तरीके से ले रही है, और जो पेट्रोल की मद में टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो टैक्स जायज़ है या नहीं सही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तमाम चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं कि जितना जो टैक्स लगाया हुआ है, मेरी जो अपनी एक कैलकुलेशन है, जो अपनी सारी चीज़ें, जो टैक्सेस तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं ऑब्वियसली वही हैं, लेकिन उसके मुताबिक फिर भी जो पैसे बनते हैं वो हमने देखने हैं। इस टाइम जो आलमी मार्केट में जो फी बैरल जो पेट्रोल है वो $109 पर बैरल जो है वो रेट है, जो है वो मुख्तस है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एक बैरल में कितना तेल होता है तो वो होता है 159 लीटर्स एक बैरल के अंदर तेल होता है। अगर हम 109 जब लीटर हम वहाँ से बाय करते हैं तो ऑब्वियसली वो तेल वहाँ से शिपमेंट के थ्रू पाकिस्तान में आता है और तकरीबन 7.82 डॉलर जो है वो पर बैरल रेट जो है वो डिसाइड होता है। उसका जो है वो पर बैरल के साथ 109 के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बैरल जो रेट है उस पर 7.82 पैसे जो बनते हैं, 7.82 डॉलर जो है वो जो है वो रेट बनता है पर बैरल का। जो भी ओवरऑल शिपमेंट है और उसके जो टैक्स है सारे मिला के 7.82 अप्रॉक्सीमेटली बनता है, जो टोटल बनते हैं $116.82। तो अगर वो हम 116.82 डॉलर्स जो है वो बनते हैं तो तकरीबन वो 0.73 सेंट पर लीटर तेल जो है वो हमें जो है वो हम खरीद रहे हैं आलमी मार्केट में। जो आज आलमी मार्केट में रेट है तो उस हिसाब से हम 0.73 डॉलर जो सेंट है, सेंट डॉलर, वो हम रेट वहाँ से खरीद रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 116.82 डॉलर जो है उसके ऊपर हिसाब से है। तो इस टाइम जो मतलब ओवरऑल जो रेट है मतलब आलमी मार्केट में डॉलर का अगर हम बात करें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $280 जो है वो है और ये बनते हैं 32,709 रुपये। मतलब कि आप 32,709 रुपये का बैरल जो है वो पेट्रोल आप खरीद रहे हैं और इक्वल टू अगर हम 159 करें तो आप तकरीबन लगभग 205.72 पैसे पर लीटर पेट्रोल जो है वो आप खरीद रहे हैं, सारे मतलब किराया मिला के। और ये रिफाइन होने तक जो है वो आपका जो पैसे बनते हैं पर लीटर वो 2.5 जो है वो आपको पर लीटर पड़ता है रिफाइन होने तक 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर हमारे यहाँ टैक्सेस इतने हैं। सबसे पहला जो टैक्स लगता है वो पेट्रोलियम लेवी लगता है। वो पेट्रोलियम लेवी कितना है, वो आपका है 160.61। सबसे ज्यादा जो इस टाइम जो टैक्स हुकूमत ने अगर लगाया है पेट्रोलियम लेवी की मद में वो है 160.61 टैक्स जो है वो लगाया हुआ है। सिर्फ ये 205.72 जो पर लीटर पेट्रोल आपको पड़ रहा है इंटरनेशनली, उसके ऊपर 160.61 इन्होंने ये वाला टैक्स लगाया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो कार्बन लेवी एक लगाया हुआ है वो 2.5 पैसे लगाया हुआ है, 2.50, 2 रुपये 50 पैसे उसका टैक्स है।
फिर उसके बाद IFEM एक टैक्स है, फ्रेड मार्जिन टैक्स जिसको कहते हैं, वो 4.37 पैसे, 4 रुपए और 37 पैसे टैक्स जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर इसका लगाया हुआ है। फिर उसके बाद OMC मार्जिन है, ऑल मार्केटिंग, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एक जो टैक्स है या मार्जिन है उसके ऊपर इन्होंने लगाया है, वो 7 रुपए और 87 पैसे, 7.87 रुपीज जो है वो हुकूमत ने ये लगाए हुए। फिर उसके बाद आ जाता है डीलर मार्जिन। डीलर मार्जिन इन्होंने लगाया हुआ है जी 8 रुपए और 64 पैसे, 8.64 रुपीज। अगर हम इन सब को भी अगर कैलकुलेट करें, मैं आपके सामने ही जो है वो इस टाइम कैलकुलेट करूंगा, 205.72 जो आपको पड़ रहा है आलमी मार्केट में रेट, आप उसमें 160.61 आप डाल दें इसका लेवी टैक्स। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर डाल दें कार्बन लेवी जो है वो 2.5 रुपए है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें जो हुकूमत ने लगाई हुई है फ्रेड मार्जिन, वो है 4 रुपए 37 पैसे, 4.37। फिर उसके बाद जी हुकूमत ने इसमें लगाया हुआ है जी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, वो लगाया हुआ है 7.87। फिर उसके बाद अगर आप लगाएं जो सबसे लास्ट है वो है डीलर मार्जिन, वो है 8.64, 8 रुपए और 64 पैसे। अगर ये हम सारा अगर कर भी लें तो फिर भी आपके पास, आप पैसे देख लें जाके, आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो पैसे बनते हैं वो ये सारे बनते हैं 392.82, 392 रुपए पर लीटर पेट्रोल जो है वो तमाम टैक्सेस डालने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम भी रेट पड़ता है। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में रेट है वो 458.41 लीटर पड़ता है। तो हाउ कम के हुकूमत 65.59 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल जो है वो इजाफी महंगा बेच रही है। मतलब आपको तमाम टैक्सेस डाल के भी 392.82 का पेट्रोल पड़ रहा है, फिर भी आप हुकूमत जो आवाम के लिए है वो 458.41 है। ये मेरी अपनी वो टैक्सेस जो हुकूमत ने लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद जो आलमी मार्केट का रेट है, फिर उसके बाद जो टैक्स वहाँ से शिपमेंट के थ्रू रिफाइनरी तक जो पड़ता है, सारी जो एक पैसे अमाउंट खर्च होती है, वो सारे डाल डुलने के बाद जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 392.82। लेकिन इस टाइम पेट्रोल बन रहा है जो हुकूमत दे रही है मार्केट में वो 458.41 है। आप सबसे ज़्यादा देखें कि हुकूमत की तरफ से, अब ये हुकूमत की अपनी कैलकुलेशन, आई डोंट नो कि किस तर्ज पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, लेकिन जो टैक्सेस उन्होंने खुद से नफाज किए हुए, इसमें अगर मैं आपको बताऊं सेल्स टैक्स नहीं है। वैसे सेल्स टैक्स 17% सेल टैक्स है और IMF आपको कह रहा है कि 18% सेल टैक्स करें, लेकिन अभी तक वो 18% नहीं हुआ। 17% सेल टैक्स के ऊपर जो है वो है, लेकिन इसमें अभी वो सेल टैक्स नहीं डला। अगर आप लेट्स सपोज ये कर लें कि सेल टैक्स भी वो 17% डाल लें, आप 205 रुपए पे 17% टैक्स डालें, मेरे ख्याल से कोई 40 रुपए शायद बन जाए, 35-36 रुपए शायद टैक्स वो बन जाता है। वो आप मजीद इसके ऊपर ऐड कर लें, 458 रुपए पे अगर वो ऐड कर ले तो हुकूमत शायद 5-10 रुपए तो अपनी तरफ से शायद डाल ले, तो वो 500 रुपए पर लीटर पे पेट्रोल आपका चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए जो आलमी मार्केट में ओवरऑल, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे गल्फ में पेट्रोल महंगा हुआ है एक जंग की वजह से। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान में अगर रेट बनता है वो पेट्रोल का जो हुकूमत के लगाए गए अपने टैक्सेस है, जिसमें सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि 160.61 तो खाली लेवी लगाई हुई है, पेट्रोलियम लेवी। हालांकि हुकूमत अगर ये पेट्रोलियम लेवी इस टाइम हटा दे, बाकी चलो टैक्सेस जो इन्होंने कार्बन लेवी लगाई हुई है, फ्रेड मार्जिन लगाया हुआ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो एक मार्जिन लगाया हुआ है, फिर डीलर मार्जिन आप देखें डीलर्स को 450 पर लीटर दिया जा रहा है, फिर उसके बाद वो आगे से 458 रुपीज जो मार्केट रेट है उसमें बेच रहे हैं कि डीलर। ऑब्वियसली ठीक है, पेट्रोल पंप्स वालों ने भी कमाना है, 8 रुपए का मार्जिन उनको भी दिया हुआ है, आपने 8 रुपए 64-65 रुपए का मार्जिन दिया हुआ है कि मार्केट, ऑब्वियसली उनका भी एक अखराजात है, उनके पेट्रोल पंप्स हैं, उनके खर्चे हैं, उनके मुलाजिम हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप जहां पे बनाए हुए हैं उनके किराए हैं, उन्होंने देना है। उनके वो कर के शायद उनको भी 1 लीटर पे शायद कुछ पैसे बचते हो, या शायद बामुश्किल 1 रुपया बचता है उनके जो निकाल के। हालांकि उनको ये 8 रुपए 64 पैसे का 64 रुपए का मार्जिन दिया है, लेकिन उनके भी खर्चे शर्चे सारे निकाल के उनको भी शायद अगर कोई बचता है वो शायद या तो कुछ पैसे बचते हो 1 लीटर पे, या तो बामुश्किल 1 रुपया बचता हो, शायद कुछ को 1 रुपये और कुछ पैसे बच जाते हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में 458 का आप दे रहे हैं, लेकिन जो मार्केट अप्रोक्सीमेटली जो रेट बन रहा है वो 392 रुपए 393 रुपए इस टाइम रेट बन रहा है पेट्रोल का। आप कैसे मतलब 65 रुपए 66 रुपए जो है वो आप पेट्रोल मतलब महंगा दे रहे हैं, और शायद चांसेस ये भी है कि मजीद ये महंगा कर दे इस जंग की वजह से। आपने सबसे बड़ी जो एक अवाम के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया हुआ है कि आपने 160 रुपए लेवी लगाई हुई है।
फिर उसके बाद आपने ढाई आगे कार्बन लेवी अलग से लगाई हुई है 2.5 पैसे। आपने उसके बाद क्या नाम है 4.37 पैसे आपने फ्रेड मार्जिन अलग लगाया हुआ है। फिर उसके बाद क्या नाम है ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एक मार्जिन अलग है, डीलर मार्जिन अलग है। वो सारा कुछ डाल के पेट्रोल आप देखेंगे किधर पहुंचा हुआ है, और चांसेस ये है कि शायद ये महंगा हो। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये भी बैठ के मैं कैलकुलेट कर रहा था कि हुकूमत शायद आवाम से चाहती क्या है। एक तरफ हमने ये देखते हैं कि हुकूमत के ये भी दावे होते हैं कि हम आवाम के लिए रिलीफ देने के लिए हम वक्त तैयार हैं, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए शबाना रोज कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रोजाना कोशिश करते हैं, वो कोशिशें नजर नहीं आती। ये चीज हम मान लेते हैं कि जी आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ है, $109 पर बैरल है, आपको $116.82 पर बैरल पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आपके जो शिपमेंट है वो आ रही है पाकिस्तान में। आपको जो पेट्रोल जो अपने लगाए गए टैक्सेस हैं, लेवी, पेट्रोलियम लेवी समेत कार्बन लेवी, फ्रेड मार्जिन, हर तरह के टैक्सेस लगाने के बाद भी फिर भी जो हमारी एक कैलकुलेशन है, जो ये वो कैलकुलेशन है जो आलमी मार्केट का रेट है, फिर उसके बाद जो इनके लगाए गए हुकूमत के लगाए गए टैक्सेस हैं उसके ऊपर करते हुए ₹392 पर लीटर पड़ा है, लेकिन फिर भी ₹65 ऊपर महंगा दिया जा रहा है। अगर आप चलो वो 160 पेट्रोलियम लेवी आप नहीं माफ कर सकते इस अवाम के लिए, अपने जो टैक्स एक आप ले रहे पेट्रोलियम लेवी की मद में ₹160 पर लीटर पे एक सिंपल एक टैक्स है। चलो वो ₹160 अगर टैक्स होता तो समझ आता। आपने कार्बन लेवी, आपने फ्रेड मार्जिन, आपने ऑयल मार्केटिंग के कंपनी के मार्जिन, आपने डीलर मार्जिन, सब टैक्सेस आप ले रहे। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हुकूमत है, हुकूमत ने इस टाइम मतलब टैक्सेस की एक तो भरमार की हुई है, और फिर उसके बाद 392.82 आपको मतलब पेट्रोल पाकिस्तान में एक रेट होना चाहिए। अगर जो महंगाई है उसके बावजूद भी ये ₹392 पर लीटर रेट होना चाहिए, फिर भी हुकूमत 65.59 लीटर पर लीटर जो है वो महंगा दे रही है हुकूमत, और 458.41 है। और शायद खदशा ये है कि शायद हुकूमत ये मज़ीद बढ़ाए। अब इसमें सबसे बड़ी ज्यादती जो है हुकूमत की तरफ से वो ये है कि वो 160.61 पर लीटर जो पेट्रोलियम लेवी है हुकूमत ने वो लगाई हुई है। अगर हाँ हुकूमत ये लेवी माफ़ कर दे तो शायद बहुत हद तक बेहतरी हो सकती है। आगे ना माफ़ करे, पहले वक्ती जो हालात है मुल्क के उसको नज़रिए में रखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए अगर ये सिर्फ वक्ती लेवी माफ़ कर दे, बाद में लगाए, लेकिन लेवी भी ₹160.61 पर लीटर लेवी है। आप कुछ खुदा खौफी करें कि हुकूमत यहाँ पे लोगों के पास खाने को जो है वो कुछ नहीं है। हालात जो है बेरोज़गारी की वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है, नौकरियाँ लोगों के पास कम है। लोग पेट्रोल 459 458 का पेट्रोल डलवाएं या अपने घर में 2 वक्त की रोटी खाएं। हुकूमत को चाहिए कि कुछ मेहरबानी करे, कुछ सोचे। आप गल्फ का एक जो है वो पॉइंट रख के आप अपने जो अवाम है उसको मजीद कुचलते ही जा रहे, कुचलते ही जा रहे, कुचलते ही जा रहे। आपने टैक्सेस की फजूल में भरमार की हुई है। आप IMF के तले इतने दबे में कि आपने टैक्सेस को जो मतलब अन्यवार टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए हुए। मतलब कि अगर ये जो टैक्सेस हैं इनमें अगर कोई टैक्सेस लगाने की कोई वजह बनती है, कोई तुक बनती है, तो आप देखें। हाँ ठीक है जी, टैक्सेस होने चाहिए। अगर टैक्सेस होते हैं कि उसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ हद तक आप टैक्स लगाएं जिससे आवाम को भी कुछ हद तक रिलीफ मिले। आप तो एक पेट्रोल के ऊपर से ₹250-250 एक लीटर के ऊपर आप कमा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हम आवाम के लिए रिलीफ दे रहे हैं, हम आवाम को जो है वो बहुत रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ाना हम मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनतें यही नज़र आ रही है कि आप सिर्फ पेट्रोल की मद में एक लीटर पे आप ₹250 कमा रहे हैं, वो भी टैक्सेस की मद में और मुख्तलिफ मद में। चलो टैक्सेस लगाने के बाद भी ₹392 पर लीटर पे जाके पेट्रोल पड़ता है, लेकिन फिर भी आप ₹65 अलग से जो है वो आप उसमें से कमा रहे हैं। इस टाइम ₹458 पर लीटर है। रात को अचानक आपने ₹137 बढ़ाया, वो पता नहीं अब आपने कौन सी कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स की, आप लोगों की मैथ्स कौन सी है वो समझ नहीं आती, लेकिन आपके इम्पोज किए के टैक्सेस आलमी मार्केट के रेट के जो टैक्सेस हैं उनको मिला जुला के जो पैसे बने, हालांकि उसमें भी हमने ₹1-1 बढ़ाया है। मैंने जो अपनी कैलकुलेशन किया, मैंने 1-1 2-2 रुपये वैसे ही इजाफी डाल डूल के जो टैक्सेस थे वो आपके डाले, वो डाल डूल के भी फिर भी कैलकुलेशन में करके 392 आती है, फिर भी आपका जो है वो 458 है। आई डोंट नो कि हुकूमत की मैथमेटिक्स क्या है, किस तरीके से कर रही है, और हुकूमत इस आवाम से क्या चाहती है कि आवाम को वो रिलीफ देने के जो दावे कर रही है वो सिर्फ मेरे ख्याल से महज सिर्फ दावे ही हैं। आलमी मार्केट में जो एक हल्की सी महंगाई हुई है ओवरऑल जंग की वजह से गल्फ में, उसका सहारा लेते हुए, ठीक है पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस टाइम महंगा हो चुका हुआ है, ठीक है, ये पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, ओवरऑल पूरी दुनिया में, लेकिन इतना महंगा नहीं है जितना पाकिस्तान में आज हो चुका हुआ है। इतना महंगा फिर भी नहीं बनता, लेकिन लेट्स सी कि हुकूमत इस रिलीफ दे पाती है या नहीं, या जंग के क्या हालात होते हैं, जंग ये कब रुकती है। और फिर उसके बाद ये जो पेट्रोल 458 पे गया है,
अब ये वापसी रिवर्स जिस तरीके से 100 पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये ऊपर लेके गए, अब देखते हैं कि हुकूमत क्या इसी तरीके से वापस लेकर आती है नीचे, या 2-2 3-3 रुपये करके अपने जो है वो अकाउंट भरने के बाद जो है वो लेकर आती है। लेट्स सी, अब ये देखते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।